तो मैं रणबीर जी यहाँ है लुहान जी जिसने 25 साल राजनीति करते हुए हो गए। इनेलो में भी ये पीछे थे, कांग्रेस पार्टी में भी थे। भाई से बातचीत करेंगे। राखी सापुर में आज दौरा किया है, कैसे आना हुआ भाई ने का? हाँ जी रणबीर जी, कैसे आना हुआ राखी सापुर में? भाई सबसे पहले तो आपका जो किसान मित्र चैनल है उसके जितने भी श्रोता हैं वो सारे के सारे, उनको सबको मेरी नमस्ते राम राम। और राखी गांव में आप लोग आए, आप इंटरव्यू लेने के लिए आए, आपका भी बड़ा धन्यवाद। और मैं आज विजेंद्र भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, साथी हैं मेरे। इन भाइयों ने मुझे बुलाया था कि ये हमारे पिता के समान हैं, हमारे भाई हैं, इनसे मिलना। फिर इस एरिया में 3-4 दिन से हम आ भी रहे हैं कि कहीं पानी की समस्या कुछ। हमारा मेन मोटिव ये है कि सरकार को जगाया जाए कि किसान के बारे में सोचे। किसान आज की डेट में 2-2, 3-3 जोत का तो वैसे ही रह गया। अब उनके पास पैसे ज़्यादा तो है नहीं। एक साइड तो सरकार ये कह रही है कि हम नौकरियां बिल्कुल अच्छी देंगे, पारदर्शिता देंगे, किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं होगी। और दूसरी तरफ ना तो हमारे बच्चों के पढ़ाई का कोई प्रबंध है। 2 साल से तो लॉकडाउन में हमारे स्कूल बंद रहे और अब पानी की वजह से हमारे स्कूल बंद हैं। तो खेती हमारी ख़राब होगी, स्कूल हमारे बंद हैं, तो सरकार हमारी व्यवस्था कैसी करेगी? और जबकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे चंडीगढ़ से मैं परसों याद आ, सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके में पानी और कहीं नहीं है। और उसके बावजूद भी पूरे हरियाणा के यहाँ अगर साधन लगा दिए जाएं, कर्मचारी लगा दिए जाएं सरकारी, तो ये पानी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और पीछे से कहीं कोई आ नहीं रहा। सिर्फ एक ही एरिया में बारिश ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से पानी है। और ये रुका हुआ है इसलिए कि इसको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर ये लोग सारे के सारे अपने संसाधन लगा दें तो ये हमारे इलाके में 8-10 दिन में सारा पानी मतलब एकदम ले जाएगा। तो ये बारिश 20 तारीख को हुई थी, 20 से आज 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, आज तक भी पानी निकासी नहीं हुई। कहीं भी पानी वैसे ही पड़ा। अब आप जींद से आए हो, आपने मिल्कपुर देखा है, राखी गड्डी में भी देखा पानी सत्ती के पास को, तो कितना पानी है? कहीं 4 फुट है तो कहीं 5 फुट और कहीं 6-7 फुट भी है। जो नीचे बस्तियां में भी है, घर भी टूट रहे हैं, पाट के बीचों बीच। फसल तो टोटली खराब होगी। अच्छा, एक दादा गौतम ने विधायक है जो यहाँ के, उनने दौरा किया था ईद 4 दिन पहले, भाई किन्नर का, नाड़ा का, राखी का भी दौरा किया था उनने, कोच का। उनने ये बात कही थी, मैंने तो किन्नर गांव में कही थी, 2.5 साल हो गए मैंने तो कहीं नहीं, मेरे तो गुर्दों में वो है। तो दादा गौतम ने एक तो चैनल के माध्यम से ये बात बतावा, आप नगर पालिका बास बनी थी, उस वहाँ भी आए थे, तो 2.5 साल आपने कैसे हो गए? वहाँ भी आए थे आप महीना पहले वो। तो वो ये कह रहा है कि भाई मेरा कोरोना हो गया था, मेरे फेफड़े खत्म हो गए यार, फेफड़े हो गए मेरे 85% खत्म। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस आदमी के 85% फेफड़े खत्म हो जाए वो आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता, क्योंकि 15% फेफड़े हमारे ऑक्सीजन नहीं ले सकते। और जब ऑक्सीजन नहीं ले सकते तो आप 4 कदम जा नहीं सकते। तो ये सरासर झूठ बोलना, लोगों का बेवकूफ़ बनाना या लोगों को बेवकूफ़ समझना, ये आप कह सकते हो। ये कहता है कि मेरी चलती नहीं है। मैं कहने लग रहा कि सब तो ज़्यादा चल रही तेरी है, क्योंकि बीजेपी का पुराना तो आप कैंडिडेट भी थे, यहाँ एमएलए भी बने थे नारनौंद में। जब पहले सबसे पहले ये बना एमएलए, और बनते ही सबसे पहले इन्होंने अपना बेटा AAG लगवाया था। अपने सब ने मेरा राज भी वो लग रहा है, ठीक है ना, सरकारी नौकरी पे आज की डेट में। अगर आपकी चलती नहीं तो आपका बेटा न दशान दपला बाहर भगा देंगे। वे हमारे बच्चा ने DC रेट लगाए हुए हैं और रिश्वत भी ले हुए हैं, फिर DC रेट दे हुए हैं। वो उनने 6 महीने के बाद फिर कह दे कि चाल दूसरा लेवांगे। तेरा तो अब तक भी ओढ़े बैठा है और बढ़िया तनख्वाह लेने लग रहा है। तो क्यों नहीं चलती? SDM, तहसीलदार, JE, BDO सारे के सारे उसके साथ थे। अगर उसकी चलती है नहीं तो ये सरकारी अधिकारी उसके साथ क्या करने आए थे? मेरी नहीं चलती, मेरे साथ तो कोई अधिकारी नहीं। मैं सरकार में हूँगा तो जब ये सारे अधिकारी मेरे साथ भी आएंगे और मैं आदेश करूँगा। वहाँ बैठा बैठा फ़ोन कर रहा था जो राशन वितरित करते हैं, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, उनको कह रहा था कि भाई इन गरीब लोगों का राशन नहीं आया। वो कह रहे थे कि जी आ गया। तो इतनी कितनी बड़ी दुकान होगी कि तेरी चलती नहीं। 20 दिन हो गया अभी तक, तो कौन सा गांव में जितना पानी चढ़ रहा है, गरीब मर रहा, तत्ता मर रहा, जिसका पानी बढ़ रहा, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई राशन का प्रावधान नहीं मिला। ऐसा जी मैं बताऊंगा आपने,
यहाँ जो इसने काम करना चाहिए ना वो तो कर नहीं रहा, बैठा मजे कर रहा है, सोए है और लोगों की आंख बांधने लग रहा है भाई मेरी चाल नहीं रही थी, मेरी चाल नहीं रही थी। ये भूमिका बनाओ आगे की कि भाई मेरी पाछले गेड़े तो चल ही नहीं, इब अगले गेड़े फेर बना दो मेरी इब का चाल जाएगी, ठीक है ना। इसकी दुकान होली बंद, इस दुकान ने खोलन खातर बकवास करदा हंड है। उससे पहला कैप्टन अभिमन्यु हंडा करदा है, मंत्री था हरियाणा का सबसे बड़ा मंत्री था और सबसे ज़्यादा महकमे थे और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारा हल्कन हुई। अब ये कह है कि बहुत ज़्यादा हमने विकास करा था, हमने फलानी जगह रोड निकाल दिए। रोड बनने के बाद नया रोड कदे 10-20 साल तक भी नहीं हलता, इसके तो 2 साल में हल लिए। इसका सीधा सीधा कारण एक ही है कि सारा कुणबा कमीशन खाया करता। और देखो आपने एक वीडियो भी देखी होगी बास की, जिदन रामकुमार गौतम कैप्टन अभिमन्यु सारे आ रहे थे। गौतम ने बोला तेरा यो भतीजा भाई कमीशन खोर था, और यो कैप्टन अभिमन्यु बोलिया तक नहीं, और उसने तो कह दिया सारा हल्का एक कव है। हरियाणा के अंदर ऐसा मंत्री पहली दफा बना है जिसके पास भगवान की लिया दिया सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी सब तक घनी भूख इसे आदमी का थी, इसका भरया ही नहीं। मेरी इजाजत के बिना, मान लिया मैं मंत्री हूँ और मेरा भतीजा मैं नाड़ा छोड़ दिया, मेरी इजाजत बिना 1 रुपया कमीशन लेके दिखा दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूँ, हाँ जैसे मैंने कल भी कही थी कि 2 साल सरकार मन नाड़ा दो, जब नशे का पत्ता भी हाल जा मैंने कह दियो, एक भी अवैध बिक जियो गारंटी दूँ मैंने, सरकार बहुत बड़ी चीज़ हो है। वही बात मैं आज कह रहा हूँ कि लिया मैं मंत्री बना, मैं MLA बना, मैं मेरा भतीजा छोड़ दूंगा, मेरी इजाजत बिना 1 रुपया खा के दिखा दियो, तो इसका मतलब सीधा सीधा एक ही है, जो अजय था उसका भतीजा, उसकी इजाजत बिना 1 रुपया नहीं ले सकता। और मन अगर कोई बदनाम करता और मैं मंत्री हूँ और मैं आँख बंद करके बैठा हूँ, इसका मतलब मेरी सह उसका मह है, उसके मह को खाया करता। बेसिकली तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊँ, ये सारे रुपये अजय को तो किया गया बदनाम और लिया करता सारे कैप्टन अभिमन्यु, तो ये दोनों के दोनों बदमाश हैं। नहीं 25 साल तो भाई रणबीर आपने भी इसमें ऐसेदार थे नालों में भी, कांग्रेस में, आपने ये पार्टी क्यों छोड़ी? मैं तो कांग्रेस में होया करता पहला, और कांग्रेस में मैं नारायण दलका का अध्यक्ष भी था और मैंने 200 बच्चे नौकरी लगवाए हैं, हमारी चिट लिखा करते और लग जाया करते बच्चे। मैं चाहता तो रुपये भी ले सकूँ, मेरे दो रुपये लेनी देनी है, आए को नहीं गढ़े आए। आपका गांव का एक लड़का अजमेर है रोडवेज में लगा था, मैंने अपनी चिट दी थी इसको और वो लगा लड़का, मैं उसने मेरे को चाय भी पिलाई। ये जो छोटी खेड़ी है बसंत है लड़का, ज्योति का भाई चमारा में, वो लड़का मैंने लगवाया नौकरी, मेरे पास आए थे। वहाँ का प्रदीप है एक लड़का, वो मैंने नौकरी, अपने 200 बच्चे नौकरी लगवाई जी, पैसा नहीं खाया, रुपया अपना खाना भी नहीं। मान लिया मैं कल भी एक बात कह रहा था उस चैनल के माध्यम से A to Z वाले के, कि मेरी बेटी पंजाब यूनिवर्सिटी LLB कर रही है, अगर मैं कल MLA बन जरूर सरकार का हिस्सा और मेरी बेटी AAG लग गई, तो इसका मतलब मेरी सिफारिश चल रही है और मैंने मेरा लालच कर लिया। खुद का छोरा तो लगवाए बैठे हैं, और नन्यू कहे मेरी चलती को नहीं, बकवास नहीं है यार। 22 तारीख ने रामकुमार गौतम की जमा नहीं चलती, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें इन्वाइट करूँ। मैं वहाँ परसों किसान जो इकट्ठे हो रखे थे वहाँ बैठा था, खेड़ी चौपटाप थे, खेड़ी चौपटा में मैं था, और वहाँ एक फैसला हुआ कि 22 तारीख को राखी चौतरे पे इस एरिए के सारे किसान एक रैली करने लग रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो सरकार का धन्यवाद कर देंगे, और नहीं माननी तो आड़ा ऐलान करांगे कि मैंने कि में राम कुमार गौतम उस 22 तारीख की रैली में आए खुल के और सरकार के खिलाफ बोले और अपना इस्तीफा दे दे। क्यों गोद में गाले हंड ऐसा इस्तीफा ने, जब 85% फेफड़े उसके खराब हो गए तो इस MLA का पद ने क्यों ले हंड है। इसने छोड़ दे को उनको काम करनिया बन जाएगा, कम से कम 2-2.5 साल पड़े हैं हमारे नौजवान भैया के किसान की, कोई उनको काम कर लेगा। मन्ना तो बीजेपी में जाना नहीं, कई न्यू कहेंगे कि तन्ना तो नहीं जाना, तू छोड़ जाए इधर आओ, कदे रामकुमार छोड़ दे फिर तू बीजे मेरे तो मैं तो आपका चैनल के माध्यम से हूँ, मन्ना तो जाइए मुख्यमंत्री बनाओ ना बीजेपी में, तो भी नहीं बीजेपी में जानता। मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा पक्का 200%। समाज सेवी मैं आ रही हूँ, आप निर्दलीय लड़ोगे कि या कोई पार्टी और भी चुनोगे आगे? ऐसा आ जाए टेम बताओगा, लेकिन बीजेपी तो नहीं लड़ांगे ना, बीजेपी मत जाऊं। बीजेपी में जाया था मैं वीरेंद्र सिंह डुमरखा के साथ रहा हूँ,
और उन्होंने एक संगठन बना रखा था युवा शक्ति बदलाव के, और मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष था। और उसी के बैनर के नीचे जींद में एक रैली हुई थी, उस रैली का स्टेज संचालक मैं था, अमित शाह जी जब आए। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे हरियाणा भर में मैंने काम किया था। उस समय भी वीरेंद्र सिंह जी के साथ लग के मैंने पूरे हरियाणा में 17,000 नौजवानों को ऑन रिकॉर्ड फार्म भर के ने हमने मेंबर बनाए थे। इसी तरीके से जब मैं इनेलो में आया, मैंने अपनाया गया। अभय सिंह जी उस समय अकेले थे, सारे जानिए थे। मेरे मन में आई कि ये गजब का आदमी है, लोग भी बताओ, मैंने कभी परखा भी नहीं था कि मैं तो अभय सिंह के पास जाऊंगा। वहां जाके मैंने काम किया, बहुत काम किया, सुबह से शाम तक। मेरा एक ही काम था कि मैं किसी भी तरीके से पार्टी को उभारूं। लेकिन कुछ छोटी मोटी बात थी या बड़ी बात थी, मेरे लिए तो बड़ी थी। मैंने कुछ बात कही थी उनको, और किसानों से संबंधित बात की थी, उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। मेरे विचार मेल नहीं खाए, सुक्की हाजरी या सुक्की नारे मेरे पर लागे नहीं। लालची में था नहीं कि बनेगा फिर मैंने को रुपये मिल जाएंगे। मेरा भगवान का लिया दिया बतेरा है, और ना भी होगा तो आप लोग सारे बैठे, मैं आप लोगों ने कहूँगा दीदियों दो रोटी, रोटी तो फालतू की मैं चंदा नहीं, मेरा भूख है नहीं, तो इसलिए क्या खातर बोला हुआ हंडू में मैं अपने विड्रा कर दिया। और सारे के सारे हुए पद वद में खाजी रखो, घने भारी हो रहे थे मेरे लिए, क्योंकि मैं बैठा था तो मेरे लिए भारी हो रहे थे, जब मैं काम कर ही नहीं रहा था तो ये दे दिए। अब तो आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अगर भाई तने तेरी चलती नहीं, दादा गौतम जी मेरे अंकल लगते हैं वैसे, मैं तो आपके उससे न्योता दूँ कि 22 तारीख ना इस्तीफा देकर न हमारे राखी चौतरे पर आओ, और किसान का सम्मेलन है उसमें आओ, हम आपकी सेवा भी करांगे, आपने माला भी पढ़ावांगे। फिर अगर बढ़िया काम करेगा, बाकी तेरे 85% फेफड़े खत्म हो ही लिए, तो फिर हंड भी क्या हतर है, ये बागे तो तेरा फिर काम में होने हो रहा है, फिर क्यों बड़ा हंड है कि में तो लालच होगा। सीधा बोल मेरा यू लालच है, और जहाँ तक मैं लोग ना बकवास करता हंडू हूँ। तो इसलिए मैं तो आपका चैनल के माध्यम से यह कहूँगी भाई, बकवास करनी छोड़ के न और धरातल पाया जे लोग ना लोग समझे। देखियो ऐसा है, नंबर एक बात तो वो आया है लेट, जबकि हमने तो पहला ये देखा था उसके दादाजी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और मैं तो ये बात आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल खुले तौर पे कहूँ कि जब उसका दादा चीफ मिनिस्टर था तो किसाना ने अगर कोई दुख तकलीफ हुआ दी, चौधरी देवीलाल जी थे, किसान की कोई भी दुख तकलीफ हुआ दी तो किसानों के लिए आधी रात मरे जिया कर दे, मिलना ही नहीं था, के लेना था। ये यूं कहना था कि भाई अगर पूरा हरियाणा डूब जाए फिर तो उसने फ्लड मानना है, और जब किसी एक एरिया में फ्लड आई तो उसने फ्लड नहीं मानते। इसलिए यहाँ नुकसान है कि नहीं है, सरकार जाके वहाँ बैठ के सोच विचार करेगी। तो अड़ा लेने क्या आता, फिर सोच विचार करना था तो तना न्यू को नहीं बेरा 50 गाँव में पानी